शेर जैसा चेहरा, जंगल की रहस्यमयी गुफा और सुनहरा शेर। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। जंगल के सभी जानवर उस गुफा से डरते थे, कहते थे कि जो भी उसके अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक रात पूरे जंगल में एक अजीब दहाड़ गूंजी। धड़ आम गिर गए, पेड़ों पर बैठे पक्षी डरकर उड़ गए, हिरन झाड़ियों में छिप गए और बंदर पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए। अगली सुबह जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। यह दहाड़ मेरी नहीं थी, शेर ने कहा, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता, जंगल सुरक्षित नहीं है। सभी जानवर डर गए। तभी एक छोटा खरगोश बोला, महाराज, वह आवाज रहस्यमयी गुफा की तरफ से आई थी। यह सुनते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर ने फैसला किया कि वह खुद गुफा की जांच करेगा। रात होते ही वह गुफा की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे शेर गुफा के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे जमीन पर सुनहरे रंग के अजीब निशान दिखाई दिए। शेर ने उन निशानों का पीछा किया। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। गुफा के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा पत्थर चमक रहा था। उस पत्थर से सुनहरी किरणें निकल रही थीं। लेकिन तभी पत्थर के पीछे से दो लाल आंखें चमकी। शेर एकदम सतर्क हो गया। एक विशाल काला भेड़िया बाहर निकला। वह सामान्य भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। कौन हो तुम? शेर गरजा। भेड़िया हंसा। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ, सदियों से इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। शेर ने पूछा, यह पत्थर क्या है? भेड़िया बोला, यह जादुई शक्ति का स्रोत है। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। इतने में गुफा जोर जोर से कांपने लगी। पत्थर से निकलने वाली रोशनी तेज होती जा रही थी। भेड़िया घबरा गया। बहुत देर हो चुकी है, वह बोला। जादुई पत्थर की शक्ति जाग चुकी है। अचानक पत्थर हवा में उठ गया। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। शेर को लगा कि उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सच्चे दिल वाला ही इस शक्ति को संभाल सकता है। पत्थर धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ने लगा। भेड़िया चिल्लाया, नहीं, इसे मत छुओ। लेकिन पत्थर खुद शेर के सामने आकर रुक गया। जैसे ही शेर ने उसे छुआ, उसके शरीर में सुनहरी ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आयाल सोने की तरह चमकने लगी। अब वह साधारण शेर नहीं रहा था, वह सुनहरा शेर बन चुका था। उसी समय गुफा के अंदर से एक विशाल काला राक्षस निकल आया। असल में वही दहाड़ की आवाज निकाल रहा था। राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा, आखिरकार मैं आजाद हो गया। पूरा जंगल खतरे में था। राक्षस तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। शेर भी उसके पीछे दौड़ा। जंगल के जानवर डरकर भागने लगे। राक्षस जहां जाता वहां पेड़ गिर जाते। नदियों का पानी उफनने लगता। चारों ओर तबाही मच गई। तभी सुनहरे शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। राक्षस रुक गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ अंधकार की शक्ति, दूसरी तरफ सुनहरी रोशनी की शक्ति। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस ने काली आग फेंकी।
शेर ने सुनहरी ऊर्जा से उसे रोक दिया। राक्षस ने हमला किया। शेर ने छलांग लगाकर उसका वार बचा लिया। युद्ध कई मिनट तक चलता रहा। पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा था। अचानक राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति एक साथ छोड़ दी। काली ऊर्जा का विशाल तूफान जंगल की ओर बढ़ा। अगर वह टकरा जाता तो सब खत्म हो जाता। तभी शेर ने अपनी आंखें बंद की। उसे गुफा की वह रहस्यमयी आवाज याद आई। सच्चे दिल वाला ही इस शक्ति को संभाल सकता है। शेर ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकली। एक विशाल प्रकाश तरंग पूरे जंगल में फैल गई। कुछ ही सेकंड में काली ऊर्जा खत्म हो गई। राक्षस कमजोर पड़ गया। फिर सुनहरे शेर ने अंतिम दहाड़ लगाई। राक्षस रोशनी में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। पूरा जंगल बच गया। जानवर खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी सुनहरा पत्थर फिर चमकने लगा। रहस्यमयी आवाज दोबारा गूंजी। जंगल अब सुरक्षित है। पत्थर धीरे धीरे आसमान में उड़ गया और एक चमकते तारे में बदल गया। शेर की सुनहरी शक्ति भी खत्म हो गई। वह फिर सामान्य शेर बन गया। लेकिन अब सभी जानवर उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगे। खरगोश बोला, महाराज, आपने हम सबकी जान बचाई। शेर मुस्कुराया, असली शक्ति ताकत में नहीं बल्कि अच्छे दिल और साहस में होती है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई रहस्यमयी दहाड़ नहीं सुनाई दी। लेकिन कहते हैं कि आज भी साफ रातों में उस जंगल के ऊपर एक सुनहरा तारा चमकता दिखाई देता है। और जो भी उसे देखता है उसे याद आ जाता है कि साहस,